हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का 16वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का जैसे कि नाम है वन के मार्ग में, और इस पाठ को लिखा है स्वामी तुलसीदास जी ने। वो स्वामी तुलसीदास जी जो थे, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ में जैसे मैं पहली क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने सीता जी जब रामचंद्र जी के साथ वन को जाती हैं, तो वन में थोड़ी दूर चलते ही उनकी जो दशा होती है, उनकी जो अवस्था होती है, उस समय वहाँ पहुँचकर उनकी जो दशा होती है, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इन पंक्तियों में किया है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वन में थोड़ी दूर चलते ही सीता जी बहुत मतलब घबरा परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि उनके में गर्मी एक तो बहुत थी, और वन का रास्ता बहुत कठिन होता है। वन का मार्ग जो होता है, तो उनके माथे से पसीना आने लगता है, होठ उनके प्यास के मारे सूखने लगते हैं। तो वो उन बेचैन होकर श्री राम जी से कहती हैं कि भाई अब और कितनी दूर चलना है, हमें अपनी जो कुटिया है वो कहाँ बनानी है। तो जब रामचंद्र जी उनकी ये बेचैनी देखते हैं, उनकी परेशानी देखते हैं, तो बहुत दुखी होते हैं, और उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इतनी पंक्तियों का अर्थ हमने पहली क्लास में पढ़ा। अब आगे का इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो पंक्तियां शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्द इसके बता देती हूँ जो इन पंक्तियों में आए हैं। जैसे कि लरिका। लरिका कहते हैं बच्चों बालक यानी लड़के को। परीखो इंतजार करो। छा छाया को कहते हैं। घरिक एक घड़ी यानी कुछ समय। ठाड़े यानी खड़े होकर। फिर हमारा शब्द आया पहुंची यानी पहुंचकर। पसेऊ कहते हैं पसीना। बयारी कहते हैं बच्चों हवा को। पाए कहते हैं पैर को। पखारियों यानी धोंगी। भूभरी गर्म रेत को कहते हैं, गर्म बालू जो हो जाती है उसको कहते हैं भूभरी। श्रम कहते हैं मेहनत को। विलंब कहते हैं बच्चों देर। फिर है लौ, या लौ मतलब तक। कंटक कहते हैं कांटे को। काढ़े यानी निकाले। नाह यानी नाथ। नेह प्रेम को कहते हैं। लख्यो यानी देखा। पुल को पुलकित शब्द को कहते हैं। फिर आया तनु, तनु शरीर को कहते हैं। बारी शब्द आया, बारी कहते हैं आंसू को। विलोचन नेत्र। और बाड़े भराना। बाड़े का मतलब भराना। तो चलो अब आगे की पंक्तियां शुरू करते हैं। जल को गए लखनु है लारिका। परिखो पिए छाह घरिक अबे ठाड़े। पहुंची पसेऊ बयारी कारो। अरु पाए पखारो भूबरी डारे। तुलसी रघुवीर प्रयासम जानिके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रयासम जानिके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबारी विलोचन वाड़े। तो पहले हम शुरू की दो पंक्तियों का जाने के। जल को गए लखनु हे लरिका। परिखो पिए छाहा घरिक अब ठाड़े। जब वो वन में होते हैं तो सीता जी को प्यास लगती है, तो वो श्री राम से कहती हैं कि क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो जल लेने के लिए चले जाते हैं, लक्ष्मण जी वहां से, तो वो श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने गए हैं, पानी लेने के लिए गए हैं जल लेने, तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं पेड़ की छाया में। तो वो उनसे पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए कहती हैं कि हम थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में विश्राम कर लेते हैं। छाहा घड़ी का अबे ठाड़े, अब हम थोड़ी देर यहाँ पर ठहर जाते हैं। पासची पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारे भूबरी डारे। मतलब वो कहती है, वो पसीना पहुंचती हैं अपने वस्त्र से, श्री राम का पसीना पहुंचने लगती हैं, क्योंकि श्री राम को भी पसीना आ रहा था, तो उस पसीने को क्या है पहुंचने लगती हैं। फिर सीता जी की ये व्याकुलता देखकर जो श्री राम होते हैं, जब उनकी व्याकुलता देखते हैं तो वहां पर बैठ जाते हैं पेड़ की छाया में आराम करने के लिए, और जो उनके पैरों में कांटे लगे होते हैं सीता जी के, उनको निकालने लगते हैं, क्योंकि सीता जी का के मन की दशा वो समझ लेते हैं कि सीता जी थक गई हैं, इसलिए वो विश्राम करना चाह रही हैं। तो वो जो कहते हैं कि हाँ चलो आराम करते हैं, मतलब पेड़ के नीचे वो लोग बैठ जाते हैं, और सीता जी जो होती हैं वो श्री राम का पसीना अपने वस्त्र से पहुंचने लगती हैं। तो जब श्री राम जी सीता जी को देखते हैं और उनके पैर में लगे हुए कांटों को देखते हैं, तो वो उनको उनके पैर से उनको वहां बिठाते हैं, और उनके पैर से वो कांटों को जो है निकालने लगते हैं पैरों से, क्योंकि उनके पैर में बहुत सारे कांटे चुभ गए थे। उन पैरों के कांटों को वो निकालते हैं। फिर है तनुबारी विलोचन वाड़े, ये है ना, जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानी की नाही को नेह लख्यो पुल को तनुबारी विलोचन बाड़े। और सीता जी उन्हें प्रेम से देखती रहती हैं, क्योंकि जब वो सीता जी के पग से कांटों को निकाल रहे होते हैं, तो सीता जी उन्हें प्रेम से देख रही होती हैं, वो उन्हें प्रेम पूर्वक देख रही होती हैं सीता जी।
और उनकी प्रेम पूर्वक देखते हुए मतलब वो बहुत पुलकित हो रही होती हैं। पुलकित होना यानी बहुत खुश होना। वो काफ़ी खुश हो रही होती हैं अपने पति का अपने प्रति प्रेम देखकर, कि उनका जो प्रेम था उनके प्रति उसे देखकर वो मनी मन बहुत ही हृदय से खुश हो रही होती हैं, यानी पुलकित हो रही होती हैं अपने प्रति उनका प्रेम देखकर। तो इन पंक्तियों में हमें तुलसीदास जी ने यही बताया है कि कैसे सीता जी रामचंद्र मतलब सीता जी की जो व्याकुलता थी, बेचैनी थी, उसको श्री राम जी समझ लेते हैं और वो वहाँ बैठ जाते हैं पेड़ की छाया में, और कैसे वो उनके पैरों से कांटों को निकालने लगते हैं। और सीता जी भी कैसे मन ही मन उनको देखकर पुल खुश हो रही हैं, और मन ही मन काफ़ी हर्षाई हुई हैं, वो काफ़ी हर्षित हो रहा है उनका मन अपने पति का अपने प्रति ये प्रेम देखकर। तो बच्चों, आज की ये हमारे पंक्तियाँ समाप्त होती हैं, ख़त्म होती हैं, और आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। छोटा सा पाठ है, इसको अच्छे से पढ़ना। वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना, जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, जब आप अर्थ को ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी पंक्तियों का अर्थ समझ में आ जाएगा। और आपके पास पुस्तक तो है ही, वहाँ से पढ़ना इस कविता को। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।